हूं कि इस सेशन को आप एकदम प्रैक्टिकली देसी भाषा में समझें। ओके, तो शुरू करते हैं। पिछले सेशन में बृहस्पति के बारे में बताया था कि क्या है बृहस्पति, जो उसका एक इम्पोर्टेंस कि बृहस्पति का मतलब गुरु, अंधकार को दूर करने वाला है। लेकिन उसको मैंने एकदम प्रैक्टिकल वे में समझाया था कि चंद्रमा यानी सूर्य के भी लक्षण बृहस्पति में है, चंद्रमा के भी, मंगल, बुध और शुक्र। वहां पर शुक्र थोड़ा सा डिफरेंट वे में है, लेकिन ये समझिए कि शनि, राहु, केतु, शुक्र, इनको छोड़कर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ओके, चार प्लैनेट को ठीक करने की जो ताकत है, या इन चार प्लैनेट को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए अच्छा है। अनामिका जी ने सवाल पूछा है कि गुरु साथ में ऐसा शादी नहीं करनी चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। देखिए, गुरु सातवें भाव में अगर होगा तो गुरु की वजह से संन्यास की भावना नहीं होगी, गुरु की वजह से एक सिंप्लिसिटी, एक नॉन अटैचमेंट। क्योंकि गुरु जो है वो अटैचमेंट नहीं, वो देता है हमें किसी भी भाव, जहां भी बैठता है उस भाव से हमें एक समझ देता है, हायर थॉट, फिलोसॉफिकल। जैसे आप एकदम देसी भाषा में समझिए कि गुरु का मतलब है धनु, यानी कि नौवां स्थान। नौवें स्थान का मतलब है भाग्य स्थान, यानी कि हायर नॉलेज, यानी कि किसी भी चीज को हम बहुत ही हाई लेवल पे समझते हैं। ओके, लोएस्ट लेवल क्या है? किसी चीज को अटैच हो जाना, या फिर उसकी कमी निकालना, या फिर माया की भाषा में उसे समझना। ये राहु, केतु, शनि कराते हैं। लेकिन जो गुरु है उसका काम है किसी भी चीज को हायर लेवल पे समझना। ओके, तो स्ट्रेट वे अभी हम गुरु को समझेंगे भाव के माध्यम से कि गुरु कुंडली में किस भाव में क्या फल देता है। कि गुरु जिस भाव में बैठता है वहां से पंचम और नवम और सप्तम दृष्टि से देखता है, और उस भाव से जुड़े हुए वहां पर अगर चंद्रमा है, वहां पर अगर मंगल है, वहां पर अगर बुध है, आप इतना मान के चलिए कि उनकी जो कमियां हैं उसको दूर करने की ताकत रखता है गुरु। और अगर शनि है तो शनि के अंदर सात्विकता, यानी कि उसकी जो निगेटिव फैक्टर है उसको भी कम करेगा। वहां पर शुक्र अगर है तो शुक्र की जो ताकत है, क्योंकि शत्रु है, तो उसकी ताकत जो एक समझिए कि कंट्रोल करने के लिए काम आएगी। ओके, तो एक गुरु का एक अच्छी बात क्या है कि जिस भाव में भी बैठता है वहां से जिस भाव को देखता है उस भाव से जुड़े हुए नकारात्मक फल को दूर करेगा और सकारात्मक को बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। ये कॉमन चीज है जो मैंने पिछले सेशन में बताई है। अगली बात, गुरु के भावों में फल को जानने का एक बहुत देसी तरीका मैं आपको बताता हूं। आप इतना समझिए कि अगर लगन में बैठा है तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है। कैसे वो बनाएगा कि आपका जो लगन को प्रभावित करेगा पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव। ओके, तो ये एक रेसिपी बनेगी, ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसका एक टेस्ट होगा, जिसका एक रिजल्ट होगा। अब उस रिजल्ट को समझने के लिए आपको एकदम कॉमन सेंस लगाना है कि जब गुरु लगन में होता है तो लाइफ का केंद्र यानी कि हर चीज के ऊपर उसका प्रभाव डालता है। कैसे? फिजिकली, क्योंकि लगन फिजिकल है, और सीधा मेंटल और स्पिरिचुअल। तो गुरु की खासियत है पहले भाव में कि आपको लाइफ लॉन्ग हर चीज के ऊपर ट्रायंगुलर आपको बेनिफिट देगा। और जब भी गुरु आएगा गोचर में वापस उसी भाव में, तो एम्पलीफाई करेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है गुरु की। ओके, अगली बात, चंदन चटर्जी, जुपिटर एस्पेक्ट ऑन कंबस्ट वीनस विल लेसन द नेगेटिव वीनस। जुपिटर इज एक्चुअली straight way, it is always taking you to the higher thought of that topic where it is looking to। अभी अगर शुक्र के ऊपर है और शुक्र निगेटिव है, और निगेटिव शुक्र का मतलब क्या है? निगेटिव शुक्र का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो आनंद है वो एक लो लेवल का है। जब शुक्र उच्च का होता है, अच्छा होता है, पॉजिटिव शुक्र होता है, तो यू आर टेकिंग प्लेजर इन हायर थिंग्स। अगर शुक्र कमजोर है वहां पर और गुरु की दृष्टि है
तो गुरु का काम होता है किसी चीज के ऊपर, एक तरह से समझिए कि उस चीज को अगर सकारात्मक दृष्टि रखता है तो एम्पलीफाई करता है। अगर गुरु शुक्र पे है, शत्रु दृष्टि रखेगा, तो इसका मतलब क्या है कि शुक्र के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, ओके, नेगेटिव फैक्टर्स हैं और दृष्टि नेगेटिव है, तो इट विल रिड्यूस द दैट नेगेटिव फैक्टर एंड इट विल हेल्प अस टुवर्ड्स जुपिटर पॉजिटिव पॉइंट। ओके, तो चलिए, प्लीज कुंडली ना पूछे, क्योंकि इस सेशन में स्ट्रेट वे कोशिश की जा रही है कि आपको सिर्फ गुरु के बारे में चर्चा करने की। जब बात करेंगे जब कभी सेशन में, ओके, तो गुरु का मैंने पहले भाव को बताया। दूसरे भाव में जब गुरु आएगा, आपके जो बचपन की शुरुआत है, आप अगर एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ है आपका जहां पर आपको किस्मत से सब कुछ मिला है, आपको फाइनेंशियली, कौशिक जी, अजय कौशिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सेकंड भाव में गुरु आपको सिल्वर स्पून यानी कि एक अच्छा फैमिली देता है। इवन शादी के बाद भी आपकी फैमिली को एक अच्छा बॉन्ड देता है। आपकी शादी अच्छे परिवार में होती है, बच्चों से जुड़ी हुई खुशियां, आपकी लाइफ में अच्छी खुशियां आती है जब गुरु सेकंड भाव में होता है। ओके, और ठीक है, तो अगला भाव आता है दूसरे, अगर दूसरे में देखें तो गुरु का जब दूसरे भाव में होता है तो आपकी वाणी, आपका बोलने का तरीका, ओके, थैंक यू, बोलने का तरीका जो है वो एक वृहद बनाता है। और गुरु जिस भाव में होता है उस भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स को धीरे धीरे लाइफ की एज के साथ साथ इंप्रूव करता है। गुरु की सबसे अच्छी बात है निश्चल, निर्दोष, सरलता, इनोसेंट। इस वजह से गुरु आपको निष्पक्ष बनाता है और इस वजह से ही वो धीरे धीरे प्रोग्रेस देता है। ओके, और गुरु के जो रिजल्ट मिलते हैं वो हमेशा हमें इमोशंस के थ्रू, हमेशा हम समझिए कि जो गुरु का सेकंड भाव में मैंने बताया कि आपको फैमिली वाइज गुरु गोल्ड होता है। अगर सेकंड भाव में गोल्ड की वजह से किस्मत चमकती है, जिन लोगों का सेकंड भाव में गुरु है वो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे जब गुरु सेकंड भाव में आ रहा हो या देख रहा हो गोचर में, तो 100% बेनिफिट होता है। गुरु सेकंड भाव में फैमिली रिलेटेड बेनिफिट देता है, गुड लक फैक्टर देता है। सेकंड भाव में आपकी वाणी को सात्विक बनाता है। गुरु जब भी सेकंड भाव में गोचर करेगा तो एक गुड न्यूज आएगी। जब भी गोचर करेगा तो एक नया मेंबर आएगा आपकी फैमिली में, जिनको समझिए कि वेटिंग है कि कब फैमिली में नया मेंबर आए, चाहे वो शादी है चाहे वो कुछ भी है। ओके, so this is very good thing that you always get a good result whenever guru is doing transit in second house. Okay, now coming to the third house, जब भी गुरु थर्ड हाउस में होगा तो आपके कम्युनिकेशन के ऊपर एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। आप जब बात करेंगे तो आपके बात करने में एक सकारात्मक विचार होंगे। गुरु तीसरे भाव में इंसान को किसी न किसी क्रिएटिविटी और टैलेंट में लेके आता है। गुरु इंसान को जीवन के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति एक विचारधारा देता है, जिस वजह से गुरु का जो सबसे बड़ा रोल है वो बढ़ जाता है तीसरे भाव में। ओके, क्यों? क्योंकि काल पुरुष की जो राशि है उसका नौवां भाव, वहां पर गुरु है और उसकी वो अपने घर को देखता है। तो इसका मतलब जब भी गुरु नाइन्थ भाव को देखेगा तीसरे भाव से, तो उस टाइम पे उसका जो इफेक्ट है दैट विल बी बेटर। ओके, अगली बात, गुरु तीसरे भाव में इंसान को एक ऐसे कम्युनिकेशन के, बुक राइटिंग के फील्ड से बेनिफिट दिलाता है, साथ में उसको देता है फायदा कि ऐसा इंसान हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने ऐसे ऑनलाइन या फिर मीडिया रिलेटेड या किसी क्रिएटिविटी टैलेंट यानी कि जॉब करना नहीं चाहेगा तीसरे भाव का गुरु। ओके, अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव में जब गुरु होगा तो वो कर्क राशि, काल पुरुष की कर्क राशि के समान रिजल्ट देने वाला होगा। चाहे कोई भी लग्न हो, गुरु चौथे भाव में हमेशा आपको बेनिफिट करेगा। नंबर वन, आपको कम खाना खाने से ही आपकी बॉडी की ग्रोथ देगा, क्योंकि आप इतने खुश, पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार वाले होगे कि आप अगर पानी भी पिएंगे वो भी लगेगा, वजन बढ़ेगा आपका। चौथे भाव का गुरु अगर उसके ऊपर शनि की दृष्टि है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम से भी ये बचाएगा। ओके,
दूसरी बात, गुरु चौथे भाव में इंसान को प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से गुड लक फैक्टर देता है। गुरु जिस भाव का मालिक बन के फोर्थ हाउस में आता है, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में आपको सुख देता है, क्योंकि वो सुख भाव में आ रहा है। चौथे भाव में गुरु होने की वजह से ऐसे इंसान समाज के लिए एक मदरली फिगर बनते हैं। मदरली फिगर मीन्स दे विल बी वर्किंग एज ए मदर, एंड दे आर a very good supporter, very good soother, or very good helping humanity in society. Okay, चौथे भाव में एक समाज से जुड़ी हुई चीजों में इंसान को इंटरेस्ट आता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में या अच्छे पद पे जाने के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। गुरु जब पंचम भाव में होगा तो उस टाइम पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर, लगन पर। और पंचम भाव अपने आप में त्रिकोण है, यानी कि आपका कुछ भी आप करते हैं उससे आपका कनेक्शन सीधा बेनिफिट लेने का रहता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ स्थान पर भी है। आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी करते हैं उस पुरानी चीजों में जो आपने किया उनसे बेनिफिट भी उठाते हैं, और लाभ पर दृष्टि है। गुरु जब बैठता है पंचम भाव में तो क्या करेगा? पंचम भाव मतलब पिछले जन्म से भी कनेक्शन कराता है। पिछले जन्म का मतलब सिर्फ पिछला ही जन्म नहीं है, बल्कि आपके इस जन्म में की हुई हर मेहनत। जो लोग बचपन से कुछ और कर रहे थे, फिर कुछ दिन बाद कुछ और करने लगे, और फिर कुछ और करने लगे, लेकिन जब गुरु पंचम में होता है तो ऐसे लोग बचपन से एक माइंडसेट बनाते हैं किसी खास सब्जेक्ट का, किसी खास विषय का, और उस पर डटे रहते हैं। इसीलिए गुरु की खासियत क्या है कि वो आपको धीरे धीरे चंद्रमा की तरह धीरे धीरे लाइफ में धीरे धीरे बेनिफिट्स देता है, उस भाव से जुड़े हुए जहां भी बैठ जाता है। गुरु की सबसे अच्छी बात क्या है पंचम भाव में त्रिकोण में, कि आपके भाग्य मतलब जीवन, भाग्य स्थान का दूसरा नाम है जिंदगी आपका। समझिए कि वहां पर आप लाइफ में जो बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप लाइफ में किसी खास फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, ये सारी चीजों का कंट्रोल भाग्य स्थान है। जब गुरु की दृष्टि है तो आपकी जिंदगी में कोई गुरु आता है, अगर पंचम भाव में गुरु लग्नेश बनता है तो खुद इंसान जो है वो अपना सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ डिपेंड होता है। अगर द्वितीय से यानी कि फैमिली के थ्रू कोई गुरु बन के आता है जो लाइफ को संवार देता है। अगर तृतीय से यानी कि जिस भाव का मालिक गुरु बन के आता है उस भाव से जुड़ा हुआ इंसान आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सक्सेस रहता है। पंचम भाव विद्या, संतान और एंटरटेनमेंट, और आपका कोई भी आपका समझिए कि लॉटरी है। लॉटरी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, लाइफ के किसी भी बेनिफिट को अचानक से जो मिलते हैं बेनिफिट्स, जिसमें आपके एफर्ट्स कम होते हैं। 11वां भाव होता है बिग एम्बिशंस। ओके, पंचम भाव होता है जो स्मॉल एंड बिग, जो सडनली मिलते हैं। ओके, तो आपको सडन बेनिफिट्स का बेनिफिट देता है। और साथ में गुरु जब पंचम से गोचर करेगा तो आपको संतान से लाभ, आपको एजुकेशन वाइज प्रोग्रेस कराएगा। आपका कोई ग्रेजुएशन चल रहा होगा वो पूरा हो जाएगा, कुछ काम अटक रहा होगा वो पूरा होएगा, जो कि पंचम भाव से जुड़ा है। ओके, पंचम भाव का मतलब हो गया कि आपकी जो विद्या है, यानी कि आप जिस चीज पे लगातार लगे हुए हैं उस चीज से जुड़ा हुआ बेनिफिट देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुरु का छठे भाव में, छठा भाव होता है आपके लाइफ का डिसिप्लिन। छठा भाव है कि आप अपने नीचों को, मतलब अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, चाहे बाहर के हैं या ऑफिस के हैं, आप उनसे कैसा बिहेवियर करते हैं, वो छठा भाव है। मामा पक्ष। ओके, या फिर आपका समझिए कि जॉब यानी नौकरी के लिए आपकी सक्सेस छठे भाव से पता चलती है। जब भी गुरु छठे भाव में होगा, अगर मजबूत है, अगर स्वग्रही है तो प्रॉब्लम देगा। उल्टा है, छठे भाव में पापी ग्रह होने चाहिए, या फिर वहां पर अगर अच्छे ग्रह स्वग्रही होकर बैठ जाएं तो आपकी जिंदगी में रोग शत्रु भय को बढ़ा देंगे। क्योंकि रोग स्थान पर सकारात्मक तरह से अगर शक्ति बढ़ती है, यानी रोग का मालिक मजबूत होता है तो रोग बढ़ाएगा। छठे भाव में अगर स्वग्रही बन के कोई ग्रह बैठता है मजबूत होके वहीं पर, तो वो आपको रोग शत्रु भय का मालिक होकर मजबूत बनकर आपको उस भाव से जुड़े हुए निगेटिव रिजल्ट्स में
प्रॉब्लम करेगा। साथ में अच्छी बात क्या है, गुरु वहां पे बैठेगा अगर, तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, छठा भाव होता है छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की टेंडेंसी। जब गुरु वहां पे बैठेगा, तो अगर गुरु वहां पे बैठा है तो आपको किसी गुरु के माध्यम से ही सफलता मिल सकती है। यू कैन नॉट फाइट द सिचुएशन विद दैट अलोन गुरु। ओके, इसीलिए सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव होता है आपकी कुंडली में जब आप इस दुनिया से अटैच होते हैं, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे बिजनेस है, चाहे आपकी कोई जगह है। जब आप नई जगह जाते हैं तो नई जगह से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, नई जगह से आपको कैसे, आपको सुटेबल होगी या नहीं होगी, ये आपका सातवां भाव बताता है। सप्तम भाव में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आप एक नए इंसान से जुड़ने में भी फायदा उठा सकते हैं, उनसे अच्छे से जुड़ सकते हैं। नए इंसान से जुड़ने में आपको एक गुरु के समान फायदा होगा। सप्तम भाव का गुरु इंसान को, आप सोचिए कि सातवें भाव में जब गुरु बैठेगा तो 11वें भाव को देखेगा और तीसरे भाव को। तीसरा भाव है आपका इनिशिएटिव, आपके जो डेली शेड्यूल से रिलेटेड कोई ऐसा दिनचर्या जो आपकी क्रिएटिविटी को इफेक्ट करे, वो आपको क्रिएटिव बनाती है, वहां से गुरु लगन को भी देखता है। तो सप्तम भाव का गुरु आपको हमेशा कोई बड़ा बेनिफिट भी देगा थ्रू कनेक्टिविटी, इनिशिएटिव, वो भी। और लगन मतलब हेल्थ, आपका बॉडी, आपका बॉडी का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा जब भी गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ेगी या चौथे भाव पे होगा, तो आपका वजन नेचुरली बढ़ेगा। ओके, इसलिए सप्तम भाव का जो गुरु है वो हमेशा मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा रहता है, प्रोटेक्शन के लिए। आठवां भाव होता है हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मर। हम जब भी किसी बड़ी प्रॉब्लम से जूझते हैं तो आठवां भाव ही हमें मदद करता है। आठवें भाव के अंदर अगर निगेटिव प्लैनेट होता है तो वो हमें एक तरह से टू मच फोकस्ड बना देता है, जिससे बाकी चीजें फेल हो जाती हैं। इसलिए अष्टम भाव में शनि अगर खराब है तो आपकी लाइफ में वो इंसान कुछ ऐसी चीजों में मतलब ट्रैप हो जाता है कि उसकी लाइफ की बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, फाइनेंशियल, फैमिली, ये वो। बट जब गुरु आता है आठवें भाव में तो गुरु इंसान के हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करता है। गुरु अष्टम भाव में हमेशा एक बैकग्राउंड में आपको कोई ऐसा इंसान देता है जो आपको मदद करता है, एंड यू ऑल्सो गेट लॉट ऑफ बेनिफिट थ्रू somebody who is not at front in your life. Okay, that is the power of eighth house Jupiter. एट हाउस का गुरु बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा गेन है थ्रू लाइफ पार्टनर। आठवां भाव क्या है, बेनिफिट्स थ्रू लाइफ पार्टनर। सो इट इज समथिंग लाइक आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू आपको काफी बेनिफिट होगा जब भी शनि वहां से गोचर करेगा। आठवें भाव का गुरु दूसरे भाव को देखता है, यानी कि फैमिली वाइज एक प्रोटेक्शन देता है, सेकेंड हाउस रिलेटेड। ओके, और साथ में 12वां भाव को देखता है। 12वां भाव से क्या है, आपकी जो इमेजिनेशन है वो थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाता है। ये गुरु की पावर है आठवें भाव की। आठवें भाव में जब गुरु रहता है तो उसकी जो ताकत है, 12वां भाव और उसके बाद सेकेंड हाउस। ओके, और सेकेंड हाउस में सप्तम दृष्टि है, पंचम दृष्टि 12वें भाव पर है। ओके, और नवम दृष्टि गुरु की आएगी फोर्थ हाउस पर, चौथे भाव पर। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड भी बेनिफिट करेगा। और गुरु का मैं एक आपको एक प्रोफेशनल वे में बताता हूं कि गुरु कपड़ों के ऊपर भी रूल करता है। अगर कुछ लोगों को गुरु अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो वो आपको गारमेंट्स, टेक्सटाइल के बिजनेस में बहुत फायदा करता है। दूसरा, इसके साथ अगर जुपिटर है तो कपड़ों का, इसके साथ अगर चंद्रमा भी अच्छा है गुरु के साथ तो आपका फूड, खाना, यानी कि रेस्टोरेंट या कुछ फूड वाले काम में आपको फायदा करेगा। ओके, उसके अलावा गुरु अष्टम भाव में जब बैठेगा तो आपकी लाइफ में जब भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी वहां पे एक प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि आठवां भाव की वजह से हमें लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी वहां से शनि गुजरता है तो हम एक बड़े फेज से गुजरते हैं, बट पहले से ही अगर शनि गुरु बैठे हुए हैं तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स में प्रोटेक्शन देगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु आपके हाथ में
स्क्वायर से डिनोट होता है, जो कि लाइफ लाइन के ऊपर स्क्वायर है। ओके, माइंड लाइन के ऊपर स्क्वायर है पंचम भाव का गुरु। ओके, और हार्ट लाइन, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली के अंदर या तो फोर्थ हाउस या नाइन्थ हाउस का गुरु है, तो आपके हार्ट लाइन पे स्क्वायर मिलेगा। तो ये एक कोरिलेशन बिटवीन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी, ये आपको एकदम समझना होगा कि गुरु जो है किस तरह से कहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आपके हाथ में मिलेगा, आपकी लाइफ में मिलेगा। ओके, अगला है गुरु का नाइन्थ भाव। नौवें भाव में जब गुरु रहता है तो आपको लाइफ में गिफ्ट मिलते हैं, मेहनत कोई और करता है उसका फायदा आपको मिलता है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं। गुरु जब नाइन्थ भाव में होता है तो आपको लाइफ के अंदर अच्छे गुरु किस्मत से जब आप यात्रा पे जाते हो, यानी कि नौवे गुरु वाले इंसान को जितना भी वो घूमेगा उतने ही अच्छे लोग, उतने ही अच्छे उसकी लाइफ में आएंगे लोग, क्योंकि नाइन्थ भाव का गुरु इंसान को ऐसी यात्राओं के माध्यम से किस्मत जगाता है, जिसके थ्रू वहां पे उसको गुरु मिलते हैं और उसके थ्रू काम बनता है। ओके, और नाइन्थ भाव का जो गुरु है इंसान को हायर नॉलेज के लिए एक हमेशा फोकस्ड बनाता है, उसके पास अच्छी डिग्रियां सब कुछ होता है। ओके, उसके बाद आता है गुरु का 10वें भाव में। 10वें भाव में जो गुरु बैठता है ये आपको 10th भाव में नीच का बन जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अगर लाल किताब से हिसाब से सोचें या फिर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सोचें, तो 10वें भाव का गुरु कमजोर पड़ने की वजह से आपको लाइफ में जो प्रोफेशन में ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं देता है। वो वहां पर आपको एक सिंपल, एक सरल इंसान बनाता है, जो मतलब समझिए कि उसका टैलेंट बहुत है लेकिन उसको उस तरह से अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। ओके, लेकिन वो गुरु आपके फोर्थ हाउस को देख के जमीन जायदाद से रिलेटेड से बेनिफिट कराता है, मकान आपको लकीली अच्छा मिल जाता है। ओके, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं 11वें भाव में। जब गुरु 11वें भाव में होगा तो 11वें भाव में गुरु की वजह से आपकी लाइफ का जो में जो नेटवर्क होगा, आपके मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी, आपके आसपास के जो लोग होंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे, उनके थ्रू आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट होगा। बहुत लोगों को कॉन्टेक्ट्स के थ्रू बहुत फायदा होता है। तो वो लोग कौन है? जिनका 11वें भाव में गुरु है। 11वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपको हमेशा फोकस बनाता है कि आप लोगों से किस तरह से कनेक्ट हो, कैसे उनकी लाइफ को बेहतर बनाए, और इसी वजह से आपको वो लोग फायदा पहुंचाते हैं। तो गुरु 11वें भाव में आपको हमेशा एक तो पढ़ने में इंटरेस्टेड बनाता है, आप हमेशा फिफ्थ हाउस की तरफ गुरु देखता है तो आप हमेशा कुछ पूरी जिंदगी पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और तीन चीजों में से एक चीज की कमी कर देता है 11वें भाव का गुरु, यानी कि संतान और आपका धन और कैरियर, इन तीनों में से कोई एक चीज की आपको कमी रहेगी। ओके, 12वें भाव के गुरु की बात करते हैं। जब कुंडली में गुरु 12वें भाव में बैठता है तो 12वां भाव है हमारे सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हम बैकग्राउंड में क्या सोचते हैं, जो लोग बैकग्राउंड में यानी कि इवन सोने के बाद सबकॉन्शियस माइंड, इवन सपने में, या फिर आप लाइफ में कैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको कोई धोखा होने की संभावना है, गलत पैसा आपका डूबने की संभावना है, तो 12वें भाव का गुरु आपको बचा लेता है। 12वें भाव का गुरु हमेशा आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज लाएगा ताकि आप विदेश से कनेक्ट हो जाएं, ताकि आप दूर बैठे लोगों से कनेक्ट हो जाएं, ताकि आप दूर बैठे लोगों से फायदा उठा पाएं, ताकि आप दूर कोई भी बिजनेस, ऐसे बिजनेस से कनेक्ट हो जाए जो दूर से कनेक्टेड है, वो फायदा करता है गुरु। ओके, गुरु का अगला फायदा है 12वें भाव में कि ऐसा गुरु हमेशा आपको धर्म से जुड़ा हुआ, अच्छे कार्यों में जुड़ा हुआ आपका इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। इस सेशन में मैंने आपको रफली जितने भी चीजें बताई हैं मोस्टली पॉजिटिव चीजें बताई हैं। निगेटिव चीजों का एक अलग सेशन रखेंगे कि गुरु किस तरह से नेगेटिव रिजल्ट देता है, वो अगले सेशन में बात करेंगे। इस सेशन में मैंने सिर्फ गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट बताए हैं हाउस वाइज,
और पॉजिटिव गुरु की पहचान क्या है? अगर आप हाउस वाइज देखें तो जब भी केंद्र और त्रिकोण का मालिक गुरु बनेगा और केंद्र और त्रिकोण में ही बैठेगा तो सबसे अच्छा है। दूसरे नंबर पे केंद्र त्रिकोण का मालिक तो है लेकिन वो बैठा है बाहर। ओके। और दूसरा, जब केंद्र का मालिक बन जाता है तो उसे दोष लगता है। क्यों? क्योंकि इजिली, ओके, इजिली वो चीजें दे देता है। ओके, थैंक यू नीलम वर्मा जी, नमस्कार, थैंक यू। सो गुरु के निगेटिव फैक्टर्स अगले सेशन में, कि गुरु किस तरह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है और कैसे हमें उसका समाधान करना है, वो अगले सेशन। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपके सवाल है आप भेज सकते हैं। तो आज मैंने फटाफट आपको बताने की कोशिश की है। इसमें आप लास्ट में बस एक फॉर्मूला याद रखें कि गुरु जिस भाव में बैठता है उसका रिजल्ट हमें देखना है। तो उसके सामने सप्तम, पंचम और नवम, उस भाव की एक रेसिपी बनाइए। यानी कि तीन भाव से जुड़ा हुआ फल आपको मिक्स कर देना है। जैसे लगन में बैठा है अगर गुरु, तो पंचम भाव, सप्तम और नवम, इन तीनों को आपको ऐड करना है, वो रिजल्ट आपको मिलेगा फर्स्ट हाउस से। जिस भाव में भी गुरु बैठा है, आपको बस उससे सामने के तीन उनको कर देना है और जहां पे बैठता है उस भाव से जुड़े हुए फलों में कमी कर देता है। गुरु जहां बैठता है उस भाव से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वहां पे प्रोटेक्शन तो देता है लेकिन एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ चीजों को। ओके। जैसे कि गुरु का मैंने बताया कि 11वें भाव में तीन में से आपको एक चीज नहीं देगा। संतान से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है, धन या कैरियर। तीन चीजों में एक चीज की प्रॉब्लम देगा। ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, चलिए, नमस्कार, जय श्री राम।